क्या, नाउन। नाउन का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा सेकंड क्लास है ये। तो आज हमारा रूल नंबर 7 होगा। तो उसमें आज हम देखेंगे कि रूल नंबर 7 में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हेलो फ्रेंड, दिस इज योगेन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। आज नाउन का 7, रूल नंबर 7 के कौन कौन से हो चुके हैं। 6 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इससे पहली वाली क्लास में। ये 7th नंबर का है। तो अब आता है कोई एनी, सम और असर्टेन के अर्थ में ए और एन का यूज होगा। जैसे ही डिड नॉट गिव मी अ नोबल। ही डिड नॉट मतलब किसी ने मुझको नोबल दिया। तो जब कोई के सेंस में होगा तभी इसमें यूज होगा क्या, असर्टेन या फिर एन या फिर ए, दोनों ही यूज होंगे। क्या, आर्टिकल। आर्टिकल का चैप्टर चल रहा है हमारा, जी सेकंड क्लास है हमारी। तो इसमें अभी इंडेफिनिट आर्टिकल चल रहा है। डेफिनिट आर्टिकल हमारा, डेफिनिट आर्टिकल होता है हमारा कौन सा, द। तो इसको अभी हमने नहीं किया है, तो अभी हमारा इंडेफिनिट चल रहा है। अब आता है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज होगा। जैसे व्हाट अ प्रेटी डॉल। जब एक्सक्लेमेटरी, ये देखिए एक्सक्लेमेशन साइन ये रहा। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका विशेष ध्यान रखना है। क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। SCN का मतलब होता है सिंगुलर, SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज होगा। तो व्हाट अ प्रेटी डॉल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ क्यूट गर्ल। तो जब भी ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा तो उसमें ए और एन का यूज होगा। तो आप इसको विशेष ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है, सबसे ज्यादा फॉल्ट इसी में मिलता है। जब वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है उसके पहले ए और एन का यूज होएगा। जैसे वी वॉन्ट टू हैव अ बाथ। मैं नहाने के लिए जाना चाहता हूं। क्या, वो नहाना चाह रहा है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो नाउन के रूप में यूज हुई है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है। तो दोस्तों अब आता है रूल नंबर 10। जब किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट व्यक्ति से कंपैरिजन किया जाए या तुलना की जाए, जैसे यू लुक लाइक अ गांधी, बोल ही देते हैं भाई तुम आज सलमान खान लग रहे हो, तो बोल देते हैं। तो वही बस वही तुलना है, जस्ट जोकिंग। ऐसा है नहीं, सलमान खान आप लग नहीं गए हो, जस्ट जोकिंग है। तो जब किसी व्यक्ति की विशिष्ट व्यक्ति से किसी तुलना की जाएगी तब क्या है, ए और एन का यूज होगा। जैसे ही इज ए गांधी, वह एक गांधी है। वह एक गांधी है, ना कि वह गांधी है। जैसे सी इज ए लक्ष्मीबाई, तो वह एक लक्ष्मीबाई है, ना कि वह लक्ष्मीबाई है। दोनों बातों में बड़ा ही अंतर है। जैसे तुम आज सलमान खान लग रहे हो, तो यू आर ए सलमान खान। तो तुम सलमान खान हो नहीं। क्या, तुम सलमान खान हो नहीं, तुम सलमान खान लग रहे हो। बस वही है, वही सेंस है। आप सेंस को देखिए, बाकी की भावना पे मत जाइए। तो ही इज ए गांधी और सी इज ए लक्ष्मीबाई, तब भी क्या होगा हमारा, इसमें किसका, ए का यूज होगा, मतलब आर्टिकल का यूज होगा। ए और एन दोनों का यूज होगा। नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 11 पर। 11, जब भी फ्रेज आएगी तब भी ए और एन का यूज होएगा। जैसे इन अ मूड, एट अ कॉस्ट, किसी भी कीमत पर बोल देते, किसी भी कीमत पर वो चाहिए मुझे। तो किसी भी कीमत पर मतलब एट अ कॉस्ट। तो एट अ कॉस्ट इसमें ये परमानेंट है, इसमें चेंज नहीं हो पाएगा कुछ भी। गो इनटू ए कॉमा, मेक अ फूल, बेवकूफ बनाना। तो ये सारे के सारे ये फ्रेज हैं, तो इसमें ए और एन का यूज
होगा, तो इसमें हटेगा नहीं। नहीं तो आप बीच में से इसमें से हटा दो कि भाई मूड तो एक ही होता है, तो इसमें लगा है एक, तो हटा दो, ऐसा ये गलत हो जाएगा। अब आता है रूल नंबर 12। 12 में क्या है, ए एन का यूज होगा मेजरमेंट में। जब भी कभी नाप तोल की बात आएगी, या किलोवाट की, या भार तोल की, या कुछ भी मेजरमेंट होगा, तब भी उसमें हमको ए और एन का यूज लगाना पड़ेगा। तो जैसे 10 रुपीज अ केजी, मतलब 10 रुपीज अ केजी, इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये का 1 किलो। तो इसको हम ये बोल सकते हैं 10 रुपीज पर केजी, 10 रुपीज पर केजी। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो 10 रुपीज पर केजी, तो 10 रुपीज पर केजी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 रुपीज पर केजी। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा। तो इसका मीन्स ये हो गया 10 रुपीज, 10 रुपये का 1 किलो है। अब आता है रूल नंबर 13, यूज ऑफ ए एंड सर्टेन बिफोर सम अनकाउंटेबल नाउन। जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएंगे दोस्तों, जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएंगे तो उसमें ए और एन का यूज होगा। जैसे इन अ हरी, अब देखिए इन अ हरी और इन हरी, इसमें दोनों में कौन सा सही है, जरा कमेंट करके जल्दी से बताइए। इन अ हरी और इन हरी, तो जब भी ऐसा आएगा तो ये सार इन अ हरी ये सही है, और इन हरी ये गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा आता है हमारा हैव अ रेस्ट, आराम कीजिए, हैव अ रेस्ट, तो यहाँ से हैव अ रेस्ट सही हो जाएगा, और दूसरा हैव रेस्ट ये गलत हो जाएगा। तीसरा आता है हैव अ कोल्ड, ये हमारा सही है, और हैव कोल्ड ये हमारा गलत हो जाएगा। चौथा आता है इन अ नटसेल, इन अ नटसेल ये हमारा सही है, और इन अ नटसेल ये गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 13 रूल्स हो चुके हैं, किसके, इंडेफिनिट के। 13 रूल हमारे हो चुके हैं, किसके, उसके इंडेफिनिट के। इंडेफिनिट आर्टिकल के जो है, आर्टिकल के 13 रूल हो चुके हैं, जिसमें ए और एन का यूज होगा। तो ये तो 13 हो गए जिनमें होगा। अब कुछ ऐसे रूल भी देख लेते हैं जिसमें यूज नहीं होगा। तो चलिए कुछ वो देखते हैं कि किसमें हमारा यूज अब नहीं होगा, देखते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि कहाँ पर यूज होगा, किसका, ए और एन का, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल का। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर यूज नहीं होगा, किसका, इंडेफिनिट आर्टिकल का। हमारा इंडेफिनिट ही चल रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो अब तक हमने ये देखे जितने भी रूल्स थे, हमारे 14 रूल थे, तो उसमें हमने देखा कि कहाँ पर यूज होगा, किसका, इंडेफिनिट आर्टिकल का। अब हम वो देखेंगे कहाँ पर यूज नहीं होगा, किसका, इंडेफिनिट आर्टिकल का। जैसे कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो ईच बॉय ये करेक्ट हो जाता है यहाँ से, ईच टेबल ये यहाँ से करेक्ट हो जाता है। लेकिन ईच अ बॉय या ईच अ टेबल या ईच एन एलिफेंट, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। तो इसमें ए और एन का यूज, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज बिल्कुल कतई भी नहीं होगा। तो उसको आप ध्यान रखना है। दूसरा रूल आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, अदर, अनदर, अ सर्टेन। तो ये हमारे क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, दिस पेन होगा, ना कि दिस अ पेन होगा। तो ये गलत हो जाएगा, इसके बीच में ए बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अनदर, 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 तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ ए आप या एन बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। रूल नंबर 3 आता है हमारा पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ। जैसे द पोस्ट ऑफ अ डॉक्टर, द पोस्ट ऑफ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर ये ए लगा हुआ है, तो ये गलत लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये नहीं लगेगा। द पोस्ट ऑफ डॉक्टर, उसकी पोस्ट डॉक्टर की है,
तो ये यहाँ पर ए या एन का यूज बिल्कुल नहीं होगा। जब भी पोस्ट आएगी किसी की तो उस जगह बिल्कुल भी यूज नहीं होगा क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा। नंबर 4 नंबर पे आता है हमारा 4 रूल से हमारा मेटेरियल नाउन्स के पहले यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ब्रेड, अ ब्रेड बिल्कुल गलत हो गया। अ पीस ऑफ ब्रेड कर सकते हैं उसको, अ पीस ऑफ ब्रेड कर सकते हैं, लेकिन अ ब्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। चौक, अचौक नहीं कर सकते, अ पीस ऑफ चौक कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो गोल्ड, सिल्वर ये सारे सारे क्या है हमारे मेटेरियल्स है। फर्नीचर, अ फर्नीचर ये गलत हो जाएगा। एक फर्नीचर कौन सा होता है भाई, ये यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ गोल्ड, अ पीस ऑफ सिल्वर ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अ लगा दिया, ए लगा दिया या फिर एन लगा दिया, तो ये डायरेक्टली हमारे सही है। अच्छा, डोंट यूज ए और एन बिफोर द नाउन्स आफ्टर काइंड ऑफ। जब भी ये नाउन आएंगे कौन कौन से, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वेराइटी ऑफ। तो काइंड ऑफ अ पेन, तो काइंड ऑफ अ पेन, तो अ पेन लग गया तो ये गलत हो जाएगा। काइंड ऑफ पेन, तो इसके पहले, इसके नाम से पहले काइंड ऑफ के बाद कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक, अब चलते हैं हम 6 नंबर रूल पे। रूल नंबर 6, डोंट यूज ए एन बिफोर प्लूरल नाउन। जब भी प्लूरल नाउन आएगा तो उसके पहले जो है कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। जैसे कि मैन, तो मैन प्लूरल प्लूरल है, MEN, तो इसके आगे आप ए नहीं लगा सकते हैं, या फिर एन भी नहीं लगेगा, अमेन भी नहीं होगा। जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या हो गया, चिल्ड्रन हमारा ऑलवेज प्लूरल है, इसका सिंगुलर होगा चाइल्ड, क्या होगा चाइल्ड। तो चाइल्ड से पहले लग सकता है, लेकिन प्लूरल के पहले, चिल्ड्रन के पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। रूल नंबर 7, डोंट यूज ए एन और बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। जो भी खाने वाली चीजें हैं उनके आगे कभी भी नहीं होगा। जैसे कि मील्स, जैसे एट ब्रेकफास्ट, ये सही है, एट ब्रेकफास्ट सही है, लेकिन जैसे ही हमने कर दिए एट अ ब्रेकफास्ट तो ये गलत हो जाएगा। जैसे एट अ लंच ये गलत हो गया, एट लंच ये सही है। तो एट अ लंच ये गलत हो गया, एट अ ब्रेकफास्ट ये गलत हो गया, तो एट लंच वो सही है और एट ब्रेकफास्ट ये भी सही है। नंबर 8 नंबर रूल आता है हमारा, डोंट यूज ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसके बाद भी क्या, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कोई भी आर्टिकल। जैसे सीनरी, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। ग्रीनरी और ट्रैफिक ये अनकाउंटेबल नाउन है, उनके बाद में या पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये थे हमारे आर्टिकल के, हमारे आर्टिकल कहाँ लगेंगे और कहाँ नहीं लगेंगे। अब हमारा रह जाता है डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो है हमारा कौन सा है, THE, द डेफिनेट आर्टिकल है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारी ये टोटल और टोटल चल रहा है, ये हमारा 1 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। किसके लिए, टेट और सुपर टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सुपर टेट का इससे आगे निकलेगा नहीं। आप बेफिक्र रहिए, केवल ये क्लास आप ज्वाइन करते रहिए, आपका टेट और सुपर टेट दोनों ही क्लियर होंगे, विश्वास रखिए। और आप नहीं तो आप कोई बुक प्रेफर कर लीजिए, उसमें देख लीजिए, अगर ये मटेरियल मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो बल्ले बल्ले। अच्छा, अब जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल रह गया, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड डे एंड गुड लक। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तब तक के लिए गुड डे।